क्या आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इस बार खुद से फाइल करना चाहते हैं, या क्या आपको भी ये डर लगता है कहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मेरे से कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से मुझे बाद में कोई दिक्कत या परेशानी हो? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। मैं आज के इस वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं पूरे ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो अक्सर कर जनरली जाने अनजाने में गलत हो जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, और आपको उसकी वजह से बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कौन कौन सी 10 गलतियां हैं जो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करते समय ना करें। नमस्कार साथियों, मैं सीए विकास शर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की, जो कि है इनकरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। दोस्तों, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो अक्सर कर या कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या गलत हो सकता है? तो देखिए, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कोई गलती नहीं होती है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से कैप्चर होकर आता है। तो जो गलती होती है वो बेसिकली आपके ईमेल आईडी, आपके फोन नंबर, आपके एड्रेसेस में गलती हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, मेक श्योर कि आप उसमें अपना अपडेटेड ईमेल एंड फोन नंबर प्रोवाइड करें, ताकि कल को अगर कोई भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपसे किया जाए तो उस पर्टिकुलर ईमेल पर या फोन नंबर पर आपसे कम्युनिकेशन किया जा सके। आपको अगर इनकम टैक्स रिटर्न का इंटीमेशन भी भेजा जाता है तो वो आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। तो मेक श्योर कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हो वहां पर करेक्टली अपडेटेड हो, और अगर वहां पर ऑलरेडी आपकी गलत इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप उसको प्रोफाइल में जाकर चेंज करके सही कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द चूजिंग ऑफ करेक्ट आईटीआर फॉर्म। दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया यही बना हुआ है कि काफी लोगों को यही क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म यूज करनी है। आपको मालूम होगा इनकम टैक्स में 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर टोटल 7 आईटीआर्स इन द इनकम टैक्स पोर्टल। अब आपको अपने केस में कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चूज करना है, कौन से आईटीआर फॉर्म में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, इस बात की क्लैरिटी लोगों को नहीं होती है। हर आईटीआर फॉर्म की अपनी अपनी एप्लीकेबिलिटी है। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम पर, नेचर ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठे तो पहले ये स्टडी जरूर कर लीजिएगा कि आप सही फॉर्म में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरें और कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप इस पर और अधिक जानकारी चाहते हैं कि कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, तो उसका एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के सिलेक्शंस को सही ढंग से कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने थर्ड नंबर पॉइंट की, दैट इज द इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर्स ऑफ इनकम। मैं ऐसे काफी सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन वहां पर अपनी इनकम का जो डिस्क्लोजर है वो कंप्लीट वे में नहीं देते हैं। इसका मतलब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर देते हैं लेकिन वहां पर जो डिस्क्लोजर्स देने हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कंप्लीट नहीं देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा अगर एग्जांपल देना चाहूं तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न 4 फाइल करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के केसेस में, तो वहां पर अक्सर कर लोग अपने 6% या 8% के हिसाब से इनकम तो दिखा देते हैं, लेकिन उसके नीचे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर देना होता है, लाइक अ बैलेंस शीट और कैपिटल का, तो वहां पर वो उसकी जानकारी को गलत दे देते हैं या खाली छोड़ देते हैं। तो ये एक प्रकार की मिस्टेक है जो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अक्सर कर दिया करते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न गलत नहीं होगी। आइएगा दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, दैट इज द पॉइंट नंबर 5, फॉरगेटिंग टू वेरीफाई इनकम टैक्स रिटर्न। आप सब लोगों को दोस्तों, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे आपको वेरीफाई भी करना जरूरी होता है। वेरीफाई करने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारे मेथड्स इनकम टैक्स पोर्टल पर देखने को मिलते हैं। आप आधार के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, आप यहां पर अपने बैंक अकाउंट डीमैट के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, या आपके पास अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो आप उसके थ्रू भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर अक्सर कर लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर देते हैं बट वेरीफाई करना भूल जाते हैं।
तो वेरीफाई अगर जब तक आप अपनी रिटर्न को नहीं करेंगे वो रिटर्न आपकी फाइल नहीं मानी जाएगी। और हाँ, यहां ध्यान रहे आपको 30 डेज का समय मिलता है अपनी रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए। आइएगा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की, दैट इज द पॉइंट इग्नोरिंग फॉर्म 26 एंड AIS। दोस्तों आज की डेट में सबसे बड़ा जो पॉइंट चल रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, दैट इज द AIS। सभी लोग अपने AIS को रिव्यू करते हैं जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, बट आई हैव सीन सो मेनी केसेस जहां पर लोग 26AS और AIS को चेक किए बिना वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप लोगों को नहीं करनी है। दोस्तों आपके 26AS में और AIS में आपकी इनकम्स की इंफॉर्मेशन होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सभी इनकम की इंफॉर्मेशन वहां पर रखता है, बट स्टिल वहां पर आपके मैक्सिमम इनकम की जानकारी होती है। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो वहां पर आप अपनी इनकम प्रॉपरली पहले चेक कर लें, उसको क्रॉस वेरीफाई करें, देन उसके बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। दोस्तों यहां पर मैं एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूंगा, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो वहां पर आप प्रॉपर डिस्क्लोजर्स इनकम के देना, क्योंकि काफी सारी इनकम ऐसी होती हैं जो आपके 26AS और AIS में नहीं आ रही होती हैं, बट स्टिल वो आपकी इनकम होती हैं। कभी कभी हमारी कुछ फ्रीलांसिंग इनकम हो सकती है, कभी कभी हमारे पुराने कुछ पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इनकम होती है दोस्तों जो जरूरी नहीं है कि 26AS और AIS में दिखाई दें। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी रिटर्न को सही बनाएं, और रिटर्न सही बनाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सभी इनकम्स का डिस्क्लोजर वहां पर प्रॉपरली करें, और उसके ऊपर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आप यहां पर पे करें। आइएगा दोस्तों अब अपने अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज द इग्नोरिंग डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन। दोस्तों देखिए, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको टैक्सेस पे करने होते हैं, अपनी इनकम दिखानी होती है। बट आपको मालूम होगा इनकम टैक्स रिटर्न में, इनकम टैक्स लॉ में देयर आर सम बेनिफिट्स फॉर यू ऑल्सो। इसका मतलब इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि हम आपको कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड करेंगे, एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करेंगे। आपको सेक्शन 80C से लेकर 80U तक बहुत सारे डिडक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ ऐसी इनकम होती हैं जिस पर आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना होता है, वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट इनकम होती हैं। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किन किन चीजों के आपको डिडक्शंस मिलने वाले हैं, कौन कौन सी इनकम आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है, सो दैट आप अपने टैक्सेस को बचा सकें। मेरा काम यहाँ पर केवल और केवल टैक्स पे करवाना नहीं है, बल्कि मेरा काम है आपको एक सही सलाह देना जिससे कि आपका टैक्स बचाया भी जा सके लीगल तरीके से। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस के नाम से, जो आपको टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, आपकी इनकम पर आपका टैक्स कम करते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें आप डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस को क्लेम करना ना भूलें। दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द मिस्टेक इन द बैंक डिटेल। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको अपना एक बैंक अकाउंट नंबर देना होता है। इनफैक्ट आपको वो सभी बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करने होते हैं जो आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होल्ड किए हैं। बट यहां पर एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट नंबर तो आपको देना ही पड़ता है। ये बैंक अकाउंट कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और ये बैंक अकाउंट आपका रिफंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मांगा जाता है कि इन केस अगर आपको रिफंड चाहिए तो कौन से बैंक में चाहिए। तो अक्सर कर लोग क्या कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट को रिव्यू किए बिना ही वहां पर अपनी ITR फाइल कर दे रहे हैं, जिसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उनका रिफंड बनता है और वो रिफंड उनके बैंक में क्रेडिट नहीं होता, वो फेल हो जाता है, तो वो बाद में परेशान होते हैं कि मेरा रिफंड क्यों नहीं आया। तो ऐसे में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो, बाद में आपको सही करना पड़े। इट्स बेटर कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ही अपने बैंक को क्रॉस चेक करें, और अगर वहां पर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, अपडेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर आप उसको प्रॉपरली अपडेट कर लें। दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज नॉट कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। मैंने काफी सारे केसेस में ऐसा नोटिस किया है दोस्तों, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जिन डॉक्यूमेंट्स को, जिन पेपर्स को आपने यूज किया है, जिन इंफॉर्मेशंस को आपने यूज किया है, उन सोर्सेस को आप कहीं पर भी सेव नहीं करके रखते हैं। इसका मतलब आप उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करके नहीं रखते हैं।
अब होता क्या है दोस्तों, आप 3 साल बाद, 2 साल बाद या थोड़े समय बाद जब आपसे उन्हीं चीजों को दोबारा पूछा जाता है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आपके लिए वो चीजें रिकॉल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उस समय पर आप जीरो हो जाते हैं। फिर आपको पता नहीं चलता कि ये जो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न में एग्जेम्पशन क्लेम किया था, ये जो मैंने डिडक्शन क्लेम किया था, वो किस बेसिस पर किया था, या जो डिडक्शंस के मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ हैं, जस्टिफिकेशंस हैं, वो मेरे पास नहीं है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जिन डॉक्यूमेंट्स को आप यूज कर रहे हैं, जिन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को आप यूज कर रहे हैं, आप उनको कहीं प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हुए चलें, ताकि फ्यूचर में उनका आप रेफरेंसेस ले सकें अगर आपको उसकी जरूरत पड़ रही है तो। आइएगा दोस्तों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द इग्नोर इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय। मैंने अक्सर कर ऐसा भी कई केसेस में देखा है जहां पर एक व्यक्ति ड्यूरिंग द ईयर में अपनी जॉब चेंज करता है और एक दूसरे किसी एम्प्लॉयर के यहां जॉब करने चला जाता है। जब वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाता है दोस्तों, तो वो अपने उस एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन को तो इंक्लूड कर लेता है जिसके यहाँ वो रिसेंटली जॉब कर रहा है, जबकि वो उस एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है जिसके यहाँ से वो जॉब छोड़कर आया था। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। अगर आप इस तरह का कोई भी सिनेरियो देख रहे हैं तो वहां पर आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो मेक श्योर कि आप अपने एम्प्लॉयर की, इवन सभी एम्प्लॉयर्स की इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड करें, whether that employer is current employer or past employer। यहां पर एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों इसके रेस्पेक्ट में, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में ये एक मिथ है कि अगर उनका टीडीएस कटा हुआ है किसी भी इनकम पर, चाहे वो एम्प्लॉयर ने काटा है चाहे वो किसी और पर्सन ने काटा है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है, भले ही कम कटा है, भले ही ज्यादा कटा है, या भले ही उतना कटा है जितना बनता है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसका मतलब आपका टीडीएस कट जाना आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाने के बराबर नहीं माना जाएगा। टीडीएस कटना एक अलग एस्पेक्ट है और इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल होना एक अलग एस्पेक्ट है। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर आपका टीडीएस कटा है तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। आइएगा दोस्तों, अब अपने लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज द पॉइंट नंबर 10, दैट्स अ नॉट सीकिंग अ हेल्प फ्रॉम एनी प्रोफेशनल। दोस्तों कभी कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमें क्लियर नहीं होते हैं, एंड इवन अगर हम जनरल लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो वो पॉइंट्स एक प्रोफेशनल ही हमें अच्छे से गाइड कर सकता है, हमारी हेल्प कर सकता है। और हम अक्सर कर क्या सोचते हैं कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेंगे, हमारे थोड़े से पैसे बच जाएंगे, हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेनी है, जबकि यहां पर आप लोग थोड़ा गलत सोचते हैं। मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूंगा, अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं पर भी थोड़ी से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। प्रोफेशनल्स वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा समय इस एरिया में, इस फील्ड में लगाया है। दे नो कि इसमें क्या क्या बारीकियां हैं, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो जहां पर भी आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, मेरे बस का नहीं हो रहा है, तो ऑलवेज टेक अ हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल। आप किसी भी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। वो टैक्स कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, वो एनी अदर प्रोफेशनल जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरी ऑब्जर्वेशन में मैंने नोटिस किए कि अक्सर कर लोग गलत कर दिया करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले। तो मैंने सोचा कि इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको एक जनरल नॉलेज दे दी जाए, ताकि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आप इस प्रकार की कोई भी गलती अपनी रिटर्न में ना करें। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं मेरे इस चैनल पर आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।